Okay. Hello student, welcome in the online classes. I am Dilip Misra. Today is our topic मेजरटिनिज्म इन श्रीलंका। बच्चों, ये टॉपिक आपके सिविक्स से क्लास 10 से लिया गया है। इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे कि मेजरटिनिज्म होता क्या है। सबसे पहले उसके पहले मैं कुछ इजी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। पहले है मेजॉरिटी गवर्नमेंट, दूसरा है माइनॉरिटी गवर्नमेंट। मेजरटिनिज्म गवर्नमेंट होता क्या है आप देखेंगे। पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं 80% हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में, 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है। जब 80% हिंदू 20% मुस्लिम पे रूल करें, मुस्लिम क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उनके इंटरेस्ट को ना कंसीडर किया जाए, इस तरीके के गवर्नमेंट को हम मेजरटिनिज्म गवर्नमेंट कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें, ए गवर्नमेंट which do not consider to the interest of the minority is known as the मेजरटिनिज्म गवर्नमेंट। आप देखेंगे एक ऐसी सरकार जो माइनॉरिटी के हितों का ध्यान नहीं रखती है, उस तरीके की सरकार को हम मेजरटिनिज्म गवर्नमेंट कहते हैं। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे माइनॉरिटिज्म गवर्नमेंट कौन सी होती है, जब माइनॉरिटी के लोग ओवरऑल कंट्री पे रूल करें या रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन पे रूल करें, तो इस तरीके के गवर्नमेंट को हम माइनॉरिटिज्म गवर्नमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल अफ्रीका है। अफ्रीका में आप देखते हैं, अफ्रीका में हम लोग देखते हैं कि 85% ब्लैक लोग हैं, 15% वाइट लोग हैं, लेकिन 15% वाइट 85% जो ब्लैक लोग हैं उन पे वो रूल कर रहे हैं। इस तरीके के गवर्नमेंट को माइनॉरिटिज्म गवर्नमेंट कहेंगे। आपने कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा था इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। कॉलोनियल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, जब कोई फॉरेनर आकर किसी दूसरी कंट्री पे रूल करने लगता है तो उस तरीके के गवर्नमेंट को हम कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते हैं। अब पावर शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम श्रीलंका की स्टोरी देखेंगे। सबसे पहले हमने बेल्जियम का देखा, बेल्जियम में कैसे माइनॉरिटिज्म गवर्नमेंट थी, कैसे उसने वहाँ पावर शेयरिंग किया। इसको हमने पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया और वहाँ कम्युनल हार्मोनी बनी रही, नेशनल इंटीग्रिटी बनी रही। लेकिन अब इसी चीज़ को हम श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम श्रीलंका के सोशल स्ट्रक्चर को देखते हैं। श्रीलंका एक एशियन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ है, एक स्मॉल कंट्री है। इसमें बेसिकली 2 कम्युनिटी के लोग हैं, सिन्हला कम्युनिटी के लोग हैं, तमिल कम्युनिटी के लोग हैं। इस श्रीलंका में आप देखेंगे 74% सिन्हला स्पीकिंग पीपुल्स आर, 18% तमिल स्पीकिंग पीपुल। श्रीलंका में 74% सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, 18% तमिल स्पीकिंग लोग हैं। सिन्हला बेसिकली श्रीलंकन है, लेकिन मैक्सिमम तमिल जो है माइग्रेंट इंडियन है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस तरीके के लोग हैं। आप देखेंगे कि मैक्सिमम सिन्हला आर बौद्धिस्ट रिलीजन फॉलो। ज़्यादातर सिन्हला लोग क्या हैं, बौद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। आगे आप देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन क्या है श्रीलंका की। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। इन 1956 श्रीलंका रिकॉग्नाइज्ड एज in 1956 सिन्हला रिकॉग्नाइज्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। ये मान्यता दिया गया कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हला लैंग्वेज है। इसके बाद आप देखेंगे सिन्हला पीपुल प्रेफरेंस इन द गवर्नमेंट जॉब एंड रिजेक्ट टू द तमिल पीपुल इन द गवर्नमेंट जॉब। ज़्यादातर जो है सिन्हला लोगों को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दिया जाने लगा, तमिल लोगों को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। आप देखेंगे आगे एक कंसर्न और भी था वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, बौद्धिस्ट रिलीजन कंसीडर एज ए नेशनल रिलीजन्स। श्रीलंका में बौद्धिस्ट रिलीजन को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया गया। अब इससे हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ, इट क्रिएटेड डिस्ट्रस्ट बिटवीन बोथ कम्युनिटी।
सिन्हला कम्युनिटी एंड तमिल कम्युनिटी। इस व्यवस्था ने, इस अरेंजमेंट ने क्या किया, इस दोनों अरेंजमेंट ने दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ इन 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड सेपरेट नेशन लाइक सेपरेट नेशन तमिल एलम स्टेट्स। 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने तमिल लोगों के लिए एक अलग नेशंस की मांग कर दी, तमिल एलम की मांग कर दी, जिसके जो है बेसिकली एलटीटी ने जो है लिट्टे ने इसको लीड किया। लिट्टे ने जो है तमिल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया वहाँ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग द सिविल वार इन द श्रीलंका। करीब लाखों लोगों की संख्या में श्रीलंका में लोगों का डेथ हो गया सिविल वार में। अब यहाँ एक टर्म आया है सिविल वार। सिविल वार क्या होता है, जब एक ही देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, एक दूसरे से लड़ाई लड़ बैठे, मरने मारने पे आबादा हो जाएं, उस सिचुएशन को हम सिविल वार कहते हैं। इस तरीके की घटना जो है श्रीलंका में घटी। अगर साथ श्रीलंका में पावर शेयरिंग किया जाता तो श्रीलंका को सिविल वार को फेस नहीं करना पड़ता। हालांकि जो है इसके साथ एक एलटीटी के साथ एक स्टोरी ये भी जुड़ी हुई है। एलटीटी के मूवमेंट को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी ने भी पीस आर्मी भेजी थी जो है, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाई। अनफॉर्चुनेटली लिट्टे का जो है ये माना जाता है लिट्टे का राजीव गांधी के मर्डर में हाथ है। 2005 तक काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट पड़ा। हालांकि 2008 में जो है चाइना की हेल्प से श्रीलंका ने एलटीटी मूवमेंट को सप्रेस कर दिया है, लेकिन फिर भी आज के समय में डिस्ट्रस्ट दोनों कम्युनिटी में बरकरार है। फिर भी दोनों में कुछ न कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर पावर शेयरिंग होता, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को इग्नोर ना किया जाता, तमिल लोगों को लिए कुछ पॉलिटिकल राइट मिलते, तमिल लोगों के लिए कुछ राइट्स वहाँ होते, तो शायद श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।